हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह विचार बताता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन और नकारात्मक सोच से नकारात्मक जीवन का निर्माण होता है। अधिकारियों की तरह बातें मत करो, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा दिखाओ। भगवान बुद्ध ने इस विचार के माध्यम से यह सिखाया कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं। दूसरों को अपने कर्मों से प्रेरित करें। खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहरी वस्तुएं या परिस्थितियां खुशी का स्थायी स्रोत नहीं हो सकती। सच्ची खुशी आत्मा के भीतर से निकलती है और इसे अपने आंतरिक संतोष से पाया जा सकता है। जो कुछ भी हम हैं, वो हमारे सोचने का परिणाम है। यह विचार दर्शाता है कि हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को तय करते हैं। सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आ सकता है। जीवन एक हीरे की तरह है। वह केवल तभी चमकता है जब उसे सही तरीके से तराशा जाए। इस उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने जीवन को समझने और जीने के तरीके की महत्वपूर्णता को बताया। हमें अपने जीवन को सही दिशा में तराशना चाहिए ताकि उसकी चमक बढ़े। हर सुबह एक नया अवसर है। हर दिन को नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। यह विचार हमें सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है और हमें अतीत की चिंता किए बिना वर्तमान को अपनाना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही हमारे दिमाग के निर्माण होते हैं। सुख और दुख हमारे विचारों और मानसिकता पर निर्भर करते हैं। इसे बदलने से हमारी अनुभूति भी बदल जाती है। स्वयं को जानो और तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे। आत्मज्ञान जीवन की समस्याओं को हल करने और अपने उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख और शांति आती है। सकारात्मक कर्म और नैतिक व्यवहार से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से ही भीतर की शांति प्राप्त होती है। ध्यान और आत्मनियंत्रण मानसिक शांति को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पल में जीने का महत्व इस विचार से स्पष्ट होता है। आत्मा की शांति बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आत्मा की शांति को बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता में शर्तें नहीं होती। सच्चे दोस्त बिना किसी शर्त के होते हैं और मित्रता का वास्तविक मूल्य बिना अपेक्षाओं के होता है। नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से किया जा सकता है। शांति उस समय आती है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर लेते हैं। आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त करना अनिवार्य है। गौतम बुद्ध के ये विचार जीवन को देखने का नया नजरिया प्रदान करते हैं। उनके अनमोल विचार न केवल मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने की दिशा भी दिखाते हैं।